वेलकम टू किचन विद मनाज आबिद। आज हम बिल्कुल एक नई तरह की कुल्फी बना रहे हैं जिसको आपने शायद ही कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। ये कुल्फी हम राई से बना रहे हैं। ये गर्मियों की खास सौगात है। ये बिल्कुल कस्टर्ड और खीर की तरह होती है। ये बहुत ही आसान होती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आती है। इसको बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो इस तरह है। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। 1 लीटर दूध हमने लिया है, फ्रेश दूध। 5 से 6 स्पून हम चीनी लेंगे। आप हस्बे जरूरत अपनी मर्जी से भी कम या ज्यादा डाल सकते हैं। ये चावल लिए मैंने 3 स्पून, जिसको मैंने पाउडर बना लिया है बारीक करके। डिस्पोजल कप हमें चाहिए 5 से 6। एल्युमिनियम शीट लिए हैं मैंने 5 से 6। इस तरीके से ये 6 स्टिक मैंने दिए हैं। वनीला एसेंस 2 कतरे हम डालेंगे। चुटकी भर येलो कलर। इलायची पाउडर 4 से 5 इलायची का मैंने पाउडर बना लिया है। ये 2 स्पून मैंने लिए हैं बादाम और पिस्ते, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे। दूध को हमने बॉईल करना है अच्छे तरीके से। दूध को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमने ऐड कर दी है, मिक्स करेंगे। ये हम अब इलायची पाउडर डालेंगे, मिक्स करेंगे। येलो कलर डाल देंगे। थोड़ा सा और बॉईल करेंगे ताकि ये चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध को बहुत अच्छे से हमारे बॉईल हो गए। अब हमने चावलों का आटा रखा हुआ था, ये मैंने तकरीबन आधा कप दूध रखा है। इसमें अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें ये गुठलियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ठीक है, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। बराबर हिलाना है ताकि ये नीचे तले से ना लगे। थोड़ा सा और हम गाढ़ा करेंगे। बीटर की मदद से हम इसको इस तरीके से हिलाएंगे ताकि ये गुठलियां वगैरह ना बने। ये इस तरीके से एकदम से गाढ़ी सी हो गई है। अब ये ठंडी हो गई है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे और हल्का सा ग्राइंड करेंगे। इस तरीके से हम इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये एकदम झागदार हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा जो रह गया उसको भी मिक्सर जार में डाल के हल्का सा ग्राइंड करेंगे। अब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे ताकि इसमें खुशबू अच्छी हो जाए। 2 से 3 बूंद हमने वनीला एसेंस डाल दिए। अब हमने जो पिस्ते और बादाम क्रश करके रखे हुए ये डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हमने ये मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको इस तरीके से डिस्पोजल कप में इसको भरेंगे। इस तरीके से ये मैंने भर दिए। इसी तरीके से हम ये सारे भर लेंगे। ये सारे मैंने मॉल में डाल दिए।
अब हम इसमें एल्युमिनियम शीट लगाएंगे इस तरीके से। हम ये कप लेंगे, इसको हम ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे, साइडों से हम ये बिल्कुल इस तरीके से बंद कर देंगे। अब हम नाइफ की मदद से इसमें छोटा सा होल करेंगे इस तरीके से और ये स्टिक इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से ये हम सारे बना लेंगे। इस तरीके से ये मैंने राइस मटका कुल्फी तैयार कर लिया। अब हम तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। 5 से 6 घंटे के बाद ये अच्छे तरीके से जम गया है। अब हम ये नॉर्मल पानी लेंगे, इसके अंदर हम इनको रखेंगे। 1 मिनट हमने इसको रखा है। अब 1 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये शीट उतारेंगे, नाइफ की मदद से हम इसको साइडों से किनारों को हटाएंगे। इस तरीके से मैंने किनारों को हटा दिया। ये बहुत अच्छे से और आसानी से निकल गई है। इसी तरीके से हम ये नाइफ की मदद से हम इसको भी निकाल लेंगे। ये बहुत आसानी से निकल गए हैं। इसी तरीके से हम ये सारी निकाल लेंगे। राइस मटका कुल्फी हमने ये सारी निकाल ली है। अब हम पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निश करेंगे। ये बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से ये राइस कुल्फा मटका हमारी तैयार हुई है। जरूर बनाइएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। और ये रेसिपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना ताकि मैं इस तरह की रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।